नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि मेरा नया वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। राजभाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है, आज उसी संबंध में हम बात करेंगे। जो राजभाषा अधिनियम आपका बना हुआ है, राजभाषा नियम बना हुआ है, तो क्या किसी नियम के तहत बनाए गए हैं या जो अधिनियम बनाया गया है, क्या संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, क्या संविधान में राजभाषा के संबंध में कोई अनुच्छेद है या नहीं है, इसके संबंध में हम बात करेंगे कि भारत का जो राजभाषा अधिनियम बनाया गया है संविधान के किन प्रावधानों के तहत बनाया गया है। तो अधिनियम जो भी बनाए जाते हैं वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बनाए जाते हैं। ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं बना सकते हम जो कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो, ये हमें यहाँ समझना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि राजभाषा संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है और किन किन अनुच्छेद को उसमें शामिल किया गया है और उन अनुच्छेदों में क्या क्या है, एक शॉर्ट में हम समझते हैं। अनुच्छेद 120 में कहा गया है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में जो प्रयोग की जाएगी भाषा वो हिंदी या अंग्रेजी में होगी, परंतु यदि सभापति महोदय या लोकसभा अध्यक्ष महोदय चाहें तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी बोलने की अनुमति दे सकते हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 210 है, वो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं, जैसे आपको पता है कि विधानमंडल राज्यों की होती है और राज्यों की अपनी क्षेत्रीय बोली भी होती है, क्षेत्रीय भाषाएं भी होती हैं, इसलिए यहाँ प्रावधान किया गया है कि राज्यों की भाषा, राजभाषा या राजभाषाओं दोनों कहा गया है। उसके अलावा हिंदी या अंग्रेजी, किसी भी राज्य की एक से ज़्यादा भी भाषाएं हो सकती हैं, तो वो हिंदी और अंग्रेजी किसी में भी वहाँ पे कार्रवाई हो सकती है और वहाँ के जो सभापति महोदय हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, चाहें तो दूसरी भाषाओं में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। तीसरा प्रावधान है संघ की राजभाषा। संघ मतलब आपका केंद्र, केंद्र की जो राजभाषा होगी वो होगी हिंदी और लिपि देवनागरी है। और इसका जो अंक है, अंक जो है अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप मतलब कहने का कि आपने देखा होगा हिंदी में या भारतीय नोट में आप देखेंगे तो एक तरफ अभी वर्तमान में जो नोट आए हैं उसमें एक तरफ अंग्रेजी के जो शब्द रहते हैं 1 2 3 उस प्रकार से लिखा होगा, दूसरा तरफ लिखा होंगे आपके 1 के जो पुराने नंबर है 1 घुमा के 2 3 मतलब वो हिंदी के है। तो कहा गया है कि वो भाषाएं इसमें मत करिए, इसका अंतर्राष्ट्रीय रूप ही मान्य होगा 1 2 3 वाला। ठीक है। तीसरा अनुच्छेद है 344, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। राजभाषा के जो प्रावधान है उसमें कोई बदलाव करना है या उसमें और कोई सुझाव देना है तो इसके लिए एक समिति बनेगी जो राष्ट्रपति महोदय बनाएंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कुछ सदस्य रहते हैं, उसके बारे में हम अलग चर्चा करेंगे। इसमें राजभाषा में और क्या क्या बदलाव होने चाहिए, कौन कौन से भाषाएं जोड़नी है, कौन कौन से इसका कैसे प्रचार प्रसार करना है, ये सारी बातों के लिए ये राजभाषा 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के संबंध में पूरा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी किसी राज्य में एक से ज़्यादा भी भाषाएं हो सकती हैं, इसीलिए राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। में 2 राजभाषाएं हैं तो इसी प्रावधान के तहत विधि द्वारा उसको 2 राजभाषाओं या 3 राजभाषाओं का भी दर्जा दिया जा सकता है। उसके अलावा अनुच्छेद 346 है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच में कैसे पत्राचार होगा। केंद्र की भाषा हिंदी है या अंग्रेजी है, परंतु यदि राज्यों के साथ पत्राचार करना है तो कैसे करेंगे, क्या हिंदी में करेंगे या अंग्रेजी में करेंगे, इसके संबंध में जिक्र है। और 2 राज्य आपस में कैसे पत्राचार करेंगे, यदि हिंदी के 2 राज्य हैं तो हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे, इसके संबंध में जिक्र दिया गया है, जो हम राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम में हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका प्रावधान कर दिया गया है कि ऐसा प्रावधान किया गया है कि इस आप विधि द्वारा इस संबंध में आगे कार्रवाई करें। विधि का मतलब है कि आप कानून बना के इस पे जो भी कार्रवाई करना है करें। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या के अनुसार, किसी राज्य के कुछ स्पेसिफिक एरिया है वहाँ की जनसंख्या की दूसरी बोली या दूसरी भाषा बोली जाती है, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति महोदय उस राज्य की जनसंख्या को देखते हुए, उसकी मांग को देखते हुए वहाँ की
उस एरिया के लिए राजभाषा अलग बनाई जा सकती है। मतलब उस राज्य में 2 या 3 से ज़्यादा राजभाषाएं हो सकती हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 348 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषाएं अंग्रेजी में होगी। उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होंगी। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जा रहे उनके संशोधन, राज्य या किसी संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यात सभी अध्यादेश इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपबंधियों को प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। मतलब जो भी आप नियम या विधि बनाएंगे, चाहे केंद्र बनाए या राज्य बनाए या राज्यपाल कोई आदेश देते हैं या राष्ट्रपति कोई आदेश देते हैं, वो अंग्रेजी में तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा हिंदी या लोकल भाषा में हो सकते हैं। अंग्रेजी सबके लिए कंपलसरी है। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधित कुछ विधिक अधिनियमित करने की विशेष प्रावधान है। राष्ट्रपति को पावर है या राज्यपाल को पावर है कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेकर कुछ नियम। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के अभ्युदय में प्रयोग की जाने वाली भाषा। कोई भी आदमी अपनी शिकायत अपनी मातृभाषा में दे सकता है, अपनी बात अपनी मातृभाषा में कर सकता है। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। जो प्राथमिक पाठशाला होती है, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। यह प्रावधान अनुच्छेद 350 का में कहा गया है। इसी प्रकार से आप जब इतिहास पढ़ेंगे, जब अंग्रेजी शिक्षा लाए थे इंडिया में, उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि जो मातृभाषा में ही प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाएगी, वहाँ की लोकल जो भाषा होगा उसी में दी जाएगी। अनुच्छेद 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिनके को बोलने वाले और समझने वाले बहुत कम लोग बचे हुए हैं। तो उन भाषाओं को कैसे आप संभाल कर रखेंगे, उसके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया ताकि उन भाषा और बोली को संभाल कर रखें। इसके लिए नियम बनाए जा सकते हैं, एक अधिकारी नियुक्त होगा। बहुत सारे इसमें प्रावधान, इस नियम के तहत, इस संवैधानिक प्रावधान के तहत बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। अनुच्छेद 351 अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा के विकास के निर्देश। हिंदी भाषा का कैसे विकास हो, हिंदी भाषा को कैसे और ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा सके हिंदी भाषा में, और क्या क्या तरीके हों जिससे लोग उसे जुड़ें विश्व में, या उसके अलावा इसके लिए डिक्शनरी बनानी हो, संस्कृत भाषा को शामिल करना हो, और भाषाओं को इसमें किस प्रकार से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी के विकास के लिए जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं अपनाए जाएंगे। इसके लिए निर्देश इसमें विधि द्वारा स्थापित किया जाएगा। जैसे ये वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि राजभाषा अधिनियम इन्हीं प्रावधानों के तहत, इन्हीं अनुच्छेदों के तहत बनाया गया है, और फिर राजभाषा अधिनियम के तहत राजभाषा नियम बनाए गए हैं। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है आपको पसंद आएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप rajbhasha.gov.in की वेबसाइट में जाकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। राजभाषा संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी।